Bismillahirrahmanirrahim. The chapter is non-aqueous solvents, and we shall study chemistry in different non-aqueous solvents. So first of all, what are different questions uh, that we are going to answer in this lecture? The first question is, what are different non-aqueous solvents? What are their names and formulas? Second is, what are limitations of water as a solvent? और पानी जो है ये अक्सर जो है हम देखते हैं कि ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो हम देखते हैं लेबॉर्ट्री में। तो क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, किन सूरतों में हमें जो है वो डिफरेंट सॉल्वेंट जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है, और वाई वी हैव टू यूज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इसकी भी हम बात करेंगे। फिर है कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या हमें एहतियात करनी पड़ती है, प्रिकॉशंस क्या है अगर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को यूज़ करना जा रहे हैं, तो फिर उस केस में हमें जो है क्या एहतियात करनी पड़ती है। तो इस पे भी हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे पास, वो गैस फेज़ में भी होते हैं, सॉलिड फेज़ में भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्यूशंस में हो रहे होते हैं, मोस्टली जो है वाटर में हो रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो पानी के अलावा जो है बहुत सारे हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जिनके अंदर हम डिफरेंट रिएक्शंस करवाते हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट है अमोनिया NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एस्टिक एसिड CH3COOH, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3, H2SO4 etc. and molten salts and supercritical fluids etc. are use non-aqueous solvents हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनिया HF और SO2 जो है ये गैसेस हैं आम टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और इनको इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। पानी को जो है वो इस्तेमाल करना इजी है। तो जब भी हम लोग जो है देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, तो एज़ कम्पेयर टू मतलब पानी जो है इनको इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। तो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो जवाब है वो क्या है कि कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि पानी के मुकाबले में नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं। तो ये फर्स्ट एक रीज़न हो सकती है। दूसरा जो है जिसका ताल्लुक जो है एसिडिक और बेसिक नेचर से है, वो ये है कि पानी के अंदर जो है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पॉसिबल है वो होता है H3O पॉजिटिव। और अगर कोई एसिड हम ऐसा लेके आते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पानी से, तो वो क्या करेगा, वो पानी से रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव आयंस बना देगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। तो इससे जो मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, अगर हम चाहते हैं उसका कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तो फिर वहाँ पे हम लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा एसिड यूज़ कर लें जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है H3O पॉजिटिव से, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है पानी के अंदर जो होती है वो OH माइनस होती है। अगर कोई हम ऐसी बेस लेके आते हैं जो कि पानी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी वाटर से और वो हाइड्रोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी इशू है। तो उसकी इस मसले को भी हम हल कर सकते हैं। और फिर क्या है कि कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई बेस ली है जो कि OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस तरह के रिएक्शन को किसी ऐसे सॉल्वेंट में लेके जाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में लेके जाएंगे जो कि मतलब पानी से ज़्यादा बेसिक हो। ठीक है, तो ये मतलब हमारा इशू आता है। फिर क्या है कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनको देख के हम लोग जो है वो सिंथेटिक रूट होते हैं हमारे पास, प्रोसीजर होते हैं, उनके अंदर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पे रिएक्शन करवाना पानी से पॉसिबल ना हो वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो ये मतलब जो है डिफरेंट रीजंस जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की केमिस्ट्री है पढ़ना या जो है उसको करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों अहम है, उसकी क्या ज़रूरत क्या है उसकी।
तो मोस्टली क्या होता है जी, हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट किसी भी लिक्विड के मुकाबले में। तो दूसरे सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की है कि हमारे पास कोई हमने रिएक्शन करवाना है ऐसी बेस का जो कि OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पानी में डालोगे उससे तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगी पानी से और वो कन्वर्ट हो जाएगी OH माइनस में। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्गर बेस को यूज़ करें OH माइनस से रिएक्शन के अंदर, तो पानी में पॉसिबल नहीं है। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि हम ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करें विच इज़ मोर बेसिक देन वाटर, जो पानी से ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि उसके अंदर जो एनायन होगा वो OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो सिचुएशन होती है ये किस में होती है, लिक्विड अमोनिया में। जो अमोनिया है ये ज़्यादा बेसिक है वाटर से, और इसके अंदर क्या है, जो बेसिक स्पीशीज़ है वो NH2 माइनस है, जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है एज़ कम्पेयर टू OH माइनस। तो अगर हम कोई रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्गर बेस है, तो अमोनिया में हम करवा सकते हैं, जो कि बेसिक हमारे पास सॉल्वेंट है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर हमको चाहते हैं कि कोई रिएक्शन करवाएं एसिड का जो कि स्ट्रॉन्गर दैन H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन को किसी ऐसे सॉल्वेंट में कर सकते हैं जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, जैसे एसिटिक एसिड है उसमें करवा सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें करवा सकते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें करनी पड़ेंगी, इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी, उसमें यह है कि अमोनिया है, SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड HF है, N2O4 है, ये सारी गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये गैस फॉर्म में हो। और HCN जो तो हम लोगों ने इसको यूज़ करना है लिक्विड में, तो हमें जो है ख़ास प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाने पड़ेंगे ख़ास कंडीशंस में। और HCN जो है ये लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, तो ये भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि अगर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी तरह से जो है ये जो है नुकसान ना पहुंचाए हमें। और मोस्ट केसेस में हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं पानी में बहुत हल होते हैं वो हमारे नॉन एक्वस सॉलिड में कम हल होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सेप्शंस होती हैं इस केस से। उसकी एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पानी में हल नहीं होता, इनसॉल्युबल है वाटर में। सिल्वर क्लोराइड जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम लिक्विड अमोनिया में हल करेंगे तो वहाँ पे ये हल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड अमोनिया में हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं किसी रिएक्शन के अंदर। और फिर क्या है कि हम अभी इस एग्ज़ाम्पल भी लेंगे, कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे वो पानी में, वाटर में वो रिएक्शन होता है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इन केस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अगर हम लोग जो है कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हों, तो वहाँ पे जो है वो रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये रिएक्शन है। जो फर्स्ट हमारे पास है एग्ज़ाम्पल, ये है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है लिथियम नाइट्रेट के साथ। पानी में ये रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर लिक्विड अमोनिया है हमारे पास, तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये लिथियम नाइट्रेट से लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट करेगा, और हमारे पास लिथियम क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा हमारे पास, जो कि डिज़ोल्व हो जाएगा लिक्विड अमोनिया में। सेकंड है कि वाटर के अंदर अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल है सेकंड सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड का, तो इस केस में बनेगा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और इसके साथ बनेगा हमारे पास बेरियम का नाइट्रेट। लेकिन यही रिएक्शन जब हम करवाते हैं लिक्विड अमोनिया में, तो वहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वहाँ पे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये रिएक्शन करता है बेरियम नाइट्रेट से, सिल्वर का हमारे पास जो है नाइट्रेट बनता है और बेरियम का क्लोराइड बनता है, और अमोनिया के केस में जो है वो बेरियम क्लोराइड होता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है इस केस में। तो दोनों यानी कि सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें क्या हुआ, हमने देखा कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। फर्स्ट केस में सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, और सेकंड केस में हमारे पास बेरियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो समराइज़ करते हुए, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट की जो है उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हो रहा है, कोर्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स की मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के अंदर डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं इसलिए जो है इनको जो है स्टडी करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन हम जो पानी में नहीं करवा सकते वो हम लोग जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में करवा सकते हैं। और फिर क्या है कि यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हमारे पास डिफरेंट जो है वो लिक्विड की डिफरेंट रेंजेस होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है यहाँ तक ही, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।